जय हिंद साथियों। तो आइए आज कुछ चर्चा करते हैं एसएससी जीडी से जुड़े कुछ ज़रूरी बात। तो ज़रा सा फिर समय निकाले हैं हम आप लोग के लिए, और आज जो है मेरा आवाज़ जो है आप तक क्लियर पहुंचता होगा जैसा कि हमको लगता है। इसके पहले बहुत सारे वीडियो में, मतलब 2-4 वीडियो में बहुत भद्दा सा आवाज़ रिकॉर्डिंग हो रहा था, तो उसको हम डिलीट कर देंगे क्योंकि हमको ही खुद अच्छा नहीं लग रहा है। तो आइए मेन मुद्दा पे चलते हैं कि आखिर हम बात क्यों करते हैं। 100 बार आपसे हर बार क्यों कहते हैं कि टेंशन मत लीजिए, क्या कारण है इसका? कुछ कारण होगा तब ना बोलते हैं कि फालतू तो बकर बकर करते रहते हैं। ये बताइए, आपको याद होगा कि मेडिकल के समय से आप लोग को बताते रहे लगातार, भले आप ये सब बात भूल जाइए, ठीक है, आप लोग का नौकरी हो जाए, आप लोग चले जाइए, आप भूल जाइए, लेकिन हम तो मिलेंगे आपसे ज़रूर। लेकिन याद कीजिए कि आपको एक एक चीज़ बताए थे मेडिकल के समय, ऐसा होगा वैसा होगा। यहाँ तक कि बताए थे आपको कि चड्डी कैसे पहन के जाना है, शायद आपको याद होगा। और उसके बाद सीआईएसएफ का सीट इंक्रीज होने के पहले आप लोग को हम बताए थे कि सीआईएसएफ का सीट इंक्रीज होगा। 4-5 दिन पहले बताए थे। सीआईएसएफ के सीट इंक्रीज होने से 4-5 दिन पहले आपको बताए थे, शायद कैंडिडेट कॉर्नर यूट्यूब चैनल पे या डियर फौजी पे, इसी दोनों में बताया। हमको याद नहीं है उतना, लेकिन बताए थे, समझे। तो देखिए, कुछ सत्य बात है, इसलिए आप तक हम पहुंचाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हमको हर कार्य क्षेत्र का अनुभव नहीं है। जिस चीज़ का अनुभव है वो हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। और बाकी आइए आगे चर्चा करते हैं। आप बात समझिए या ना समझिए, लेकिन बता देते हैं आपको थोड़ा सा कुछ छोटा मोटा बात। तो हम क्यों कहते हैं कि टेंशन मत लीजिए, इस बार सबका सिलेक्शन होगा, ऐसा क्यों कहते हैं? बहुत बड़ा कारण है इसका। फर्स्ट कारण तो यही है कि आप लोग के मन में जो भ्रम बैठा दिया गया है कि इतना स्टूडेंट मेडिकल फिट हुआ है, वास्तविक बात ये है नहीं। आप भी सेंटर में थे, हम भी सेंटर में थे, हम भी देखे, आप भी देखे, ठीक है। मेडिकल फिट होने का परसेंटेज कितना था, मेडिकल में स्टूडेंट एब्सेंट होने का परसेंटेज कितना था, और स्कॉलर पकड़ाने का परसेंटेज कितना था, ये आप भी देखे। इस साल स्कॉलर पूरा धरा गया, पकड़ा गया, ठीक है। कोई नहीं बोल सकता है कि हमारे एरिया से ये स्कॉलर है, ये इसका पूरा का पूरा काम हो गया और इसका सिलेक्शन हो गया, कोई नहीं बोल सकता है। हाँ, आप ये भी नहीं बोल सकते हैं कि इस साल का भर्ती प्रक्रिया पूरा 100% शुद्ध रूप से चल रहा है, ये भी आप नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये आप बोल सकते हैं कि 99.9% प्योरिटी के साथ एसएससी जीडी 2018 का भर्ती प्रक्रिया चला है, समझे। 99.9 हम क्यों बोले, आप भी समझिए, हम भी आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि दलाली और पैरवी चला है, लेकिन बहुत कम मात्रा में। हम भी देखे हैं और हमारे पास भी व्यवस्था था सेंटर में, समझे। हम नहीं करवाए थे किसी का, लेकिन हमारे सेंटर में चल रहा था, आपको बताएं। और यहाँ तक कि आपको सेंटर का हम नाम भी जुड़वा सकते हैं कि किसमें चला है। सीआरपीएफ के सेंटर में खुद चला है, पता कीजिए आप, लेकिन आपको कौन बताएगा। तो ये सब छोड़िए, ये सब बात हटाइए। लेकिन इस साल का भर्ती प्रक्रिया का जो पारदर्शिता है, जो क्लियरिटी है, आपको दिखाया गया पूरा। यहाँ तक कि आपको इस बार रिजेक्शन स्लिप आपके घर तक पहुँचा के दिया गया। कारण है, ऐसा नहीं है कि इसी साल आपका रिजेक्शन स्लिप आया है, ऐसा नहीं है, हर साल आता है। जब भर्ती प्रक्रिया हुआ है, हर बार रिजेक्शन आया है। लेकिन पहले रिजेक्शन किस प्रकार से आता था कि एक पीडीएफ जारी कर दिया जाता था, जो हम आपको बताए थे। इस बार भी ये हो सकता है उसी प्रकार से रिजेक्शन मतलब लिस्ट निकले, लेकिन इस बार स्लिप भेजा गया घर। तो पहले क्या होता था कि रिजेक्शन लिस्ट तैयार किया जाता था और उसको वेबसाइट पर डाल के बताता था कि भाई इतने सारे स्टूडेंट को रिजेक्ट कर रहा है रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। वास्तविक में जो आप लोग आरएमई बोलते हैं, उसको रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन बोला जाता है, लेकिन हम लोग शॉर्ट में रीमेडिकल बोल देते हैं, समझे। और तो देखिए, मुद्दा से भटके नहीं, इसलिए मेन चीज़ को पकड़ के रखते हैं। तो ये सब जरूरी बात है। बाकी रीमेडिकल में इस बार पास होने का जो परसेंटेज है बहुत कम रहेगा। भले
रीमेडिकल वाले स्टूडेंट को मन में तकलीफ़ हो, दुख हो, लेकिन दुख नहीं मानना चाहिए मेरे हिसाब से, समझे। अगर आप सही हैं तो आप सही हैं, बस घबराइए मत। कल्पना कीजिए किसी को बीपी में रिएक्शन मिल गया है, रिएक्शन स्लिप आ गया है बीपी वाले रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन आरएमई जिसको मिला था बीपी में, वेट में, जो सोचा था कि इस बार क्लियर कर लेंगे, उसको भी मिल गया है। बात करते हैं मेरिट का, तो मेरिट हम बार बार कह रहे हैं कि नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? फालतू हम नहीं बोल रहे हैं सर, समझने का प्रयास कीजिए। क्यों नहीं बढ़ेगा जैसा ध्यान दीजिए। आपको किसी से मेरिट या कटअप पूछने की आवश्यकता नहीं है। आपको अगर दिमाग है, अगर आप समझदार आदमी, हमको लगता है कि इस बार आप लोग बहुत अधिक समझदार हैं, समझे, तो आपको अपने खुद ब खुद मेरिट पता चल जाएगा। दिमाग खाली दौड़ाइए कि क्या क्या हुआ होगा, नहीं हुआ होगा। तो फिजिकल में कितना विद्यार्थी था, मेडिकल में कितना विद्यार्थी था, या कितना पास हुआ, या रीमेडिकल में कितना पास होगा, सब काम घटना चर्चा कर चुके हैं पुराने वीडियो में, सॉरी ऑडियो में। वीडियो तो हम बनाते हैं नहीं, तो उसमें हम चर्चा कर चुके हैं। बार बार हम उस बात को दोहराना नहीं चाहते हैं। सिर्फ आप लोग के मन से हम ये भय निकालना चाहते हैं कि आपको जो बैठा दिया है मन में कि बाप रे बाप, इतना इतना स्टूडेंट मेडिकल फिट हो गया है, 80,000 फिट हो गया, 90,000 फिट हो गया, फिर रीमेडिकल से लौटेगा 1 लाख स्टूडेंट पूर जाएगा, 1.5 लाख। अरे ये सब क्या बात है? पता कीजिए जाके कि सत्य बात क्या है, आपको खुद पता चलेगा। और कोई स्टेट तो ऐसा है कि मेरिट घट जाएगा वहाँ से मेरिट। आप विश्वास कीजिए कि उस स्टेट का सीट वहाँ से कट के दूसरे स्टेट में घुसेगा। विश्वास नहीं कीजिएगा आप। और जहाँ तक हमको बताए थे कि सीआईएसएफ का सीट बढ़ेगा, तो बढ़ा, वास्तविक बात है। और इस बार हम पुनः आपको बताते हैं कि सीट बढ़ेगा, सीआरपीएफ में हो या किसी में हो, टोटल सीट जो आपका है 60,210, उससे ज़रूर बढ़ेगा कुछ, ये आप लिख के रख लीजिए। लेकिन इसका भी गारंटी हम आपको 99.9% देते हैं, ठीक है, ये बात सत्य है। उसके बाद फाइनल मेरिट का हम बात कर दिए। पुनः फिर आप लोग को बता देते हैं, जो मेडिकल फिट है, मोटिवेट नहीं कर रहे हैं। मोटिवेट करके हमको क्या लाभ मिलेगा? या आप लोग क्या बोलते हैं उसको, बहुत सारे यूट्यूबर सब बोलते हैं ना, ये कीजिए मेरे वीडियो को, ये कीजिए, वो कीजिए, शेयर कीजिए। वो सब सुनने में दूर से अच्छा लगता है, लेकिन ये सब का हम बात कभी आप लोग से नहीं किए हैं। हाँ, कमेंट आप लोग से सब दिन करवाते रहे हैं, आप लोग के आंतरिक बात को जानने के लिए, समझे। और कुछ विशेष बात है नहीं। तो लॉकडाउन में अभी आप लोग हैं, विशेष माथा को टेंशन मत दीजिए। हम फिर बार बार कर रहे हैं कि जिसका इसका मेडिकल क्लियर हो गया, इस बार सबका नौकरी लगेगा। तो हम बकवास नहीं कर रहे हैं, तो बात समझे। ये आपको मोटिवेट, आपको फुला नहीं रहे हैं कि आप जो एकदम पूरा फुल जाइए, इस बार लगवे करेगा, ऐसा है नहीं। जो सत्य बात है वो आप तक हम पहुंचाने का प्रयास करते हैं। और इस बार होने दीजिए सिलेक्शन सबका, तब फिर आप लोग से पूछते हैं कि कहाँ है सर, क्या कर रहे हैं, समझे। रिजेक्शन स्लिप का बारे में आपको बताइए दिए, ऐसा है। जिस प्रकार से नोटिफिकेशन निकला था कि 42 से 43,000 स्टूडेंट के आसपास रीमेडिकल होना है, तो उतना होगा नहीं। उसके बाद भी रिजेक्शन स्लिप आया है, आपको पता नहीं है। उसके बाद भी रिजेक्शन स्लिप बहुत अधिक मात्रा में आया है, ठीक है। तो उतना पहले तो अब्सेंट भी बहुत रहेगा रीमेडिकल में, उसके बाद बहुत कम मात्रा में वहाँ प्रेजेंट होगा, और उसके बहुत कम मात्रा परसेंटेज में पास होगा स्टूडेंट आरएमई। तो आप सोचिए, दिमाग लगाइए, कितना अधिक स्टूडेंट रहेगा और कितना अधिक मेरिट बढ़ेगा, कल्पना कीजिए। इसमें बताने वाली क्या बात है, जुट्टों का टेंशन। तो देखिए, हम तो अब सोचें कि समय निकाल कर जरा आप लोग से चर्चा करते रहें, चाहे डियर फौजी पे यूट्यूब चैनल पे हो या कैंडिडेट कॉर्नर पे, किसी पे चर्चा करते रहेंगे। और प्रयास करेंगे लाइव में कुछ बातचीत करने का, लाइव जुड़ के। तो देखते हैं, समय निकालेंगे। और एसएससी जीडी से जुड़े जो भी बातचीत है, आपको हम बिल्कुल क्लियर ढंग से समझा दें कि जितना भी आप इधर उधर वीडियो सर्च करते हैं, सब वीडियो सर्च करना छोड़ दीजिए। हम लोग के समय में कोई ये सब इधर उधर हम लोग वीडियो सर्च नहीं करते थे और माइंड को सेट कर लिए थे।
उस प्रकार से आप लोग माइंड को सेट कर लीजिए कि इस बार आप लोग का सिलेक्शन होना है। समझ गए बात को? बस टेंशन छोड़िए। हाँ, भले आप लोग बोलते हैं कि रोज़ वीडियो डाला कीजिए, तो देखिए देखेंगे, समय निकालेंगे तो कुछ कुछ आप लोग को घटना बताया जाए, ठीक है। फिर चर्चा करेंगे, होगा डियर फौजी पे कुछ चर्चा करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद। सब सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, और कोरोना कुछ है नहीं, समझे, डरिए मत इससे। इस बार सबका सिलेक्शन होगा और सबको वर्दी पहनना है। फिर आपको बता दें, ये फालतू बात है नहीं, ये सत्य बात है। और जब आप लोग का जॉब लगेगा तो हमको भूलिएगा नहीं, समझे। अंतिम क्षण में आपको ये बात याद दिला रहे हैं कि हमको भूलिएगा नहीं। बाकी जो होगा होगा, देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, फिर मिलेंगे।